क्या हाल है? क्या माल चला तेरे को काम करेंगे सरपंच ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुंडागर्दी खत्म कर। पैसे का बोल वाला है इस बार भी। पैसे का पूरा बोल वाला है जी। जो आदमी सरपंच से खड़े होकर करोड़पति कम हो ही ना रहे जी। व्यापार उन्होंने बनाया है राजनीति को। जाति के आधार पे चुनाव हो रहे हैं। वोट के आधार पर कुछ ऊपर वाले की देन है, कुछ नीचे वाले की देन है। जातिवाद तो जी छोटे इलेक्शनों में तो सबसे ज्यादा रहता है, बाकी बड़े इलेक्शनों में भी अब हमारे यहाँ जातिवाद गवर्नमेंट ने ही बनाया है। ये तो हुआ बन रहे भाई वोट डालनी जब तक यू मेरा और वो मेरा न चले हमें ना भी ना मिले ईपीएल को मिले। ये कब बनी थी लास्ट टाइम सर? हमें क्या पता हमारे साथ ये भी फोरवे है। नमस्कार, मैं ओमानंद। चुनावी पंचायत में आपका स्वागत है। यह पंचायत बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये पंचायत 5 पंचों की नहीं, सर्व पंचों की होने वाली है। जो लड़ रहा है वो भी और जो नहीं लड़ रहा है वो भी। वो लड़ाई वाली लड़ाई नहीं, चुनाव, क्योंकि अब पंचायती चुनाव चल रहे हैं। 1959 में पहली पंचायत, जो संवैधानिक पंचायत का गठन हुआ था, वो जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था राजस्थान में। और आज क्या स्वरूप ले चुकी हैं वो पंचायत, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। कौन जीतता है, कौन हारता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जनता का फैसला होगा। कोई भी जीते, काम वैसे ही होने हैं जैसे होते आ रहे हैं। पंचायती चुनावों में हर कोई अपना वर्चस्व कायम करने के लिए साम दाम दंड भेद अपना रहा है। हम यही जानने की कोशिश करेंगे सभी से कि ये पंचायतें, जो सरपंच के चुनाव होते हैं, वो वर्चस्व की लड़ाई होती है या सेवा के लिए की लड़ाई होती है। लेकिन जहाँ तक मुझे समझ आता है, ये वर्चस्व की ही लड़ाई होती है, वरना करोड़ों रुपए कोई वैसे ही नहीं खर्च कर देता। हमने पहली पंचायत की तिगांव में। तिगांव में बड़ा अजीब सा और दोस्ताना माहौल मिला। यहाँ दोस्ताना इसलिए कि गुजरों की 2 बरादरी यहाँ की बहुलक समाज जिसे कहते हैं, जिनकी तादाद ज्यादा है, वो गुजरों की है। अब इसमें 2 वर्ग हो जाते हैं, एक अधाना और एक नागर। अब किसका सरपंच बने, इसकी टेंशन ही खत्म कर दी। अब हो गए 2 पंचायत, 2 सरपंच। अधाना पट्टी कहें और दूसरी को कहते हैं नागर पट्टी। अधाना पट्टी में 4 उम्मीदवार हैं, चारों अधाना हैं। नागर पट्टी से सारे नागर खड़े हुए हैं। वर्चस्व बनाए रखने का ये एक अलग तरीका ढूंढ निकाला है। तो चलिए पहली पंचायत हम करते हैं तिगांव से ही। यह फरीदाबाद का सबसे बड़ा गांव, एक उप तहसील भी है। तो देखते हैं कि यहाँ के लोग और यहाँ के नेता अपने चुनावी घोषणाओं में क्या कहते हैं। नमस्कार बाबा जी, लगाओ। सर किसके पक्ष में बैठे हुए हो? हम तो वेद अधाना के पक्ष में बैठे। वेद अधाना। दो खाप कैसे हैं, क्या कहते हैं, 2 पट्टी के चुनाव है ये। तो अधाना पट्टी का, नागर पट्टी का चुनाव। नागर पट्टी का तो दूसरी तरफ है। अच्छा, ये अधाना पट्टी के चुनाव है। यानी कि ये जाति के आधार पे चुनाव हो रहे हैं? आधार पर नहीं, गोत्र के आधार पर। गोत्र के आधार पे। हमारे गांव में 2 पंचायत है। हाँ, तो ये उधर के नागर पट्टी का अलग है, अधाने पट्टी का अलग है।
तो ये मैं सुनने में आ रहा हूँ नागर पट्टी और अधाना पट्टी, क्या ये सिर्फ नागर अधाना का चुनाव है या सबका चुनाव है? ना सबका चुनाव है, अलग अलग हमारा अलग। नहीं, सर्वजातीय पंचायत अलग है। ये सर जी ऐसा है, अधाना पंचायत के नाम से बड़ा गांव है। वैसे तो इसमें 36 बिरादरी हैं अधाना पंचायत में भी, लेकिन इसमें जो चारों कैंडिडेट है वो चारों ही अधाना है, तो ये कोई उसमें नहीं है। किसी और ने खड़े होने की हिम्मत नहीं की? नहीं करी है, अधाना ही है वो चारों भी। नहीं, अधाना के अलावा? नहीं वो नहीं करी सर जी, सिर्फ यानी अधाना कि ही है। अधाना के अलावा कोई नहीं खड़ा हो नहीं सकता? नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सबका अधिकार है, लेकिन उसमें चारों नहीं अपना वो। नहीं, वो तो चारों खड़े हुए, चारों ही अधाना खड़े हुए, चारों के अलावा कोई नहीं खड़ा हुआ। हाँ, तो इस मान के चले ना, आपका वर्चस्व है इस चीज पे कि हमारे अलावा कोई नहीं खड़ा होगा। नहीं सब हो सकते हैं, सबका अधिकार है, लेकिन बहुमत ज़्यादा है अधाना परिवार का, तो हम वोटिंग ज़्यादा है तो उसमें वो कैंडिडेट वही आते हैं, दूसरे अदर नहीं आते। जैसे बीसीए वगैरह की सीट होती तो वो हो रहे थे, लेकिन जैसे ही जनरल में आई तो फिर उधर से नागर, सिर्फ नागर खड़ा हो सकते हैं? जी नहीं ऐसा कुछ नहीं है, खड़े सब हो सकते हैं, अधिकार सबका है। गांव में जो है ना अपना थोड़ा दो पंचायतें वोट ज़्यादा है, अधाना भी ज़्यादा है, तो अधाना खड़े होते हैं। यहाँ से कौन खड़ा आपके साथ? वेद अधाना जी हैं, अब तो एक तरफा जी वेद अधाना जी जीत रहे हैं, सबका विश्वास है उन पे जी। मैंने एक ये जो आप पूछना चाह रहे हैं हाँ जी, कि हाँ जी। ये जाति पे चुनाव है, जाति पे नहीं है, ये कार्य पे चुनाव है। और यहाँ जिसको जो और जातियां हैं वो भी अधाना ही हैं, एक किस्म से जो अधाना के साथ लगे वो अधाना है, हाँ। जो नागरों के साथ लगे वो नागर है। नागर है। वो उनमें अपने जो कार्य करने वाले होते हैं उनको चुनते हैं, उनको दिखते हैं कि ये लोग कार्य कर सकते हैं तो उन्हीं को चुनते हैं। जब उनका कोई रिजर्व सीट आती है तो हम उनको चुनते हैं। जैसे कोई अधाना से अलग कोई खड़ा हो जाता है तो कोई रुकावट नहीं नहीं है कोई उसके लिए? रुकावट नहीं है। खड़ा क्यों नहीं हुआ? मन से ही नहीं खड़े होते हैं, नहीं होते हैं। या डर की वजह? नहीं डर कोई होता नहीं है, डर यहाँ कोई नहीं होता है। यहाँ जो भी है बहुत बढ़िया भाईचारा है। नहीं, सुनने में तो आया बहुत भाईचारा है, लेकिन ये सोच के आश्चर्य हुआ है कि भाई अधाना के अलावा कोई और नहीं खड़ा हो रहा। नहीं वो जिला परिषद में लड़ रहे हैं, हमारे स्कूल कास्ट भी लड़ रहे हैं और सभी लग रहे हैं, ठीक है ना। और ये रही काम बाबा, ये टीवी 4 वे है। टीवी 4 वे है। हाँ जी, अच्छा अच्छा, क्या देखिए कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूंगा, यह गांव में ये बहुत बड़ा गांव है। डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव होता था, अब फरीदाबाद है, इसमें सबसे बड़ा गांव है ये। हरियाणा का सबसे ही बड़ा गांव था, इसमें 2 पंचायत बना दी गई हैं। ये जनसंख्या के हिसाब से नगर निगम में आ जाना चाहिए था अब तक। आ जाना चाहिए था, लेकिन तो क्या हुआ कि नहीं आ पाया? नहीं आया। इसमें 2 पंचायत बना दी और एक पंचायत हमारी पल्ली तरफ, एक उल्ली तरफ, एक नागर और एक अधाना। और यहाँ हमारे वेद प्रकाश अधाना की धर्मपत्नी कांता अधाना चुनाव लड़ रही है सरपंच पद का। तो मैं यही तो पूछना चाह रहा था कि भाई ये जो सबसे पुराना है गांव है और यहाँ पे राजनीति बड़ी ऊंचे लेवल की होती है, ऊंचे लेवल की। और यही राजनीति का ही असर है कि ये नगर निगम में ना आके शायद पंचायत तो कर दिया, पंचायत में ही रहने दिया, नगर निगम में नहीं आने दिया। ये सर्वसम्मति से हुआ या ऊपर वालों की देन है? कुछ ऊपर वाले की देन है, कुछ नीचे वाले की देन है। ये देन दोनों की है, दोनों की मिली जुली है। अंडर नहीं आता है, बहुत दूर, काफी दूर। जैसे चंदावली आ गया नगर निगम में, तो वो बहुत दूर है। नहीं चंदावली एक छोटा एकदम टच है, हाँ, एरिया से पहले से टच है। ये अभी बहुत दूर है, इससे आगे बहुत नजदीक है। ये फिर इस गांव एरिया का पूरा कस्बा है। ये कस्बा सब अभी अगर इसको तो देखें तो इसमें कम से कम हजारों दुकानें हैं और उतने ही हमारे यहाँ लाला भी वोटर हैं, उप तहसील भी है। उप तहसील भी है और हो सकता है एसडीएम ऑफिस भी बनने जा रहा है जल्दी। अगर ऐसे कर्मठ आएंगे जो इन्होंने पीछे काम नहीं किया और जो अब आगे सोच रहे हैं कि हमें यहाँ ये चीज़ मिलनी चाहिए। मुझे तो सुना है कि जो जीत क्या नाम है रिंकू ने अच्छे काम किए हैं। नहीं, अच्छे काम किए होते तो उसको इतनी ताकत लगानी नहीं पड़ती। उन्होंने ऐसे काम किए हैं, अगर गांव में कोई समस्या हो और उसके लिए वो कोई आवाज़ उठाएं और फोर्स आए तो फोर्स को ये बोलते कि सालों पर लाठी चार्ज कर दो। ऐसा उन्होंने किया है जो कि ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा। हाँ, जो कि उन्होंने एसएचओ साहब ने हैंड फ्री करके लोगों को सुनाया जो कर रहे थे कि इनको ऐसी जरूरत नहीं है, भगाओ, लाठी मार के भगा दो।
चाहे इनके घर में पानी भर जाए, चाहे जोड़ कभी साफ हो ना हो। मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जोड़ के लिए इतना पैसा सरकार से आया है और एक बार भी जोड़ साफ नहीं हुई। ये नालियां हैं 7 साल में एक बार 7 बार भी साफ नहीं हुई, तो कैसे काम चलेगा? मैं निकला था ये जानने के लिए कि जब 1959 में जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान में नागौर में पहली एक पंचायती चुनाव कराया, यानी कि संवैधानिक तौर पे एक पंचायत गठित की थी वहाँ पे। वो ये सोच कर की थी कि भाई ना ज़्यादा थाने हैं, ना ज़्यादा वो सरकारी अमला है, तो छोटे मोटे केस हो, वो काम हो पंचायत में ही हो जाए। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे पंचायती चुनाव नाक का चुनाव है, ना कि समाज सेवा का। समाज सेवा का है, नाक का कोई चुनाव नहीं है। इसमें समाज सेवा जो ठीक करता है वो आगे अभी आ जाता है, जो नहीं कर पाता है उसको बदलने के लिए जनता के पास पावर है, बदल देती है। जो अच्छा काम करेगा उसको दोबारा लाएगी, नहीं करेगा उसको क्यों लाएगी। जो नया, और मेरा ये अपना जाति विचार है कि हर 5 साल में नया सरपंच आना चाहिए, वो अपने हिसाब से काम करेगा। क्योंकि पुराना सरपंच है वो, उसको कितनी चीज़ें पता लग जाती है, सरकार में सब चलता है। और नया आएगा वो अपना डर के काम करेगा कि भाई हाँ, जनता ने मुझे चुना, मैं जनता की सेवा करूँगा। मैं 90 के आसपास आया था यहाँ पे, कभी मेरा आना जाना लगा रहता था। तब भी जोड़लाहाट सरपंच थे और आज भी जोड़लाहाट सरपंच हैं। तो कुछ तो वजह होगी जो लगातार इतने सालों से बने आ रहे। जब तक जौला रहे, जब तक कार्य होते रहे। अब जौलान के बाद जब छुरीद आ गई उनकी, तो उनको ये नहीं पता कि हमारे पिताजी क्या काम करते थे जनता के लिए। वो उसको भूल गए कि हमारे दादा परदादा क्या करते थे। तो इसलिए अब ये चुनाव में इतना होता ही नहीं है जितना आप देख रहे हैं जोश। हाँ, वही मैं देख रहा हूँ कि आपकी बात राजनीति निगाहों के जोश जितना देख रहे हैं उतना होता ही नहीं है। अब आपकी बार इतना जोश है चुनाव में कि उनको इतना लगाना पड़ रहा है। अगर जो आदमी 30 साल से चुनाव लड़ रहा हो और वो इतना जोर लगाने की कोशिश क्यों करेगा? अगर उसने कार्य किया हो तो घर बैठे बन जाता है। हमारे भैया थे सबसे शुरू में, भैया बूचा सरपंच रहे, उन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ी थी सरपंच। वो पहले शुरू में वही जब 3 साल की सरपंची होती थी तो तब उन्होंने 10 साल सरपंची की लगातार और कार्य किए गाँव में। लोगों को प्लॉटें काट के दिए, फिरनियाँ बना के दी हैं। वो आज भी उनको याद करते हैं। जौल्ला जो काम करके उनके जौल्ला को याद करते हैं, लेकिन जौल्ला की जो बच्चे हैं वो उस काम को नहीं कर पाए, नहीं संभाल पाए। जब नहीं संभलेगा तो दूसरा आएगा, ये तो आप मानते हैं ना। मैं एक चीज़ और मानता हूँ कि राजनीति ने सेवा की बजाय उद्योग का रूप ले लिया है। बिल्कुल तो ये आप मानते हो? बिल्कुल। जो जन आता है, जब इन बच्चों ने ऐसा ही काम शुरू कर दिया, गांव की तरफ ध्यान ना दे करके कहीं इधर उधर, कहीं ढील करा, कहीं कुछ करा, उसमें चले जाते हैं। राजनीति में क्या, और ऊपर वाले सभी करते हैं ये, लेकिन ऐसा कि जनता का भी ध्यान रखे, अपना कार्य भी करे। कार्य के लिए जनता मना नहीं करती कि आप कुछ मत करो। टक्कर किस किस की मान रहे हैं? टक्कर तो अब टक्कर में तो कोई है ही नहीं है, वेद एक तरफा ही बन रहे हैं। ये आपने आवाज़ सुनी होगी, लेकिन टक्कर में अभी भी तो तेज सिंह अधाना और वेद, इनको तीसरे नंबर पर भी जा रहे हैं। आपके कैंडिडेट से बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, आइए। सर, जो राजनीतिक समीकरण, जैसे मैं हमेशा कहता रहा हूँ, ये राजनीतिक उद्योग बन चुका है। अब राजनीतिक उद्योग ही कहता हूँ मैं, तो अब राजनीति सेवा कहता ही नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह से राजनीति चल रही है आज की डेट में, एक छोटा सा भी चुनाव होता है तो उसमें भी करोड़ों लाखों रुपए लोग खर्च कर देते हैं। एक पार्षद के इलेक्शन में ही लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। तो आप राजनीति को किस तरह से देखते हैं? नमस्कार जी, पहले मैं मीडिया के लिए नमस्कार करता हूँ। मीडिया के माध्यम से जो देश में सच्चाई को बताया जाता है, मैं उसका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात, मैं आपसे कहता हूँ कि राजनीति में एक उद्योग नहीं समझता। अगर राजनीतिक उद्योग होगी तो देश का विकास कैसे होगा? राजनीतिक कोई उद्योग नहीं है। मेरी 36 बिरादरी, मेरे समाज के बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मेरी माता और बहनें मेरी सच्चाई को देख करके, मेरे हुनर को देख करके मेरे साथ लग रही हैं, और मुझे विश्वास है कि मैं जरूर मुझे विजय प्राप्त होगी और इस समाज में जरूर साथ होगी। सर, अगर आप अपना प्रचार अपने पैसे से कर रहे हैं तो मेरी बात सही है। अगर आपका प्रचार आपके गांव वाले अपने पैसे से कर रहे हैं तो फिर आपकी बात सही है। अब दोनों में से कौन सी बात सही है, ये बताइए। पहली बात तो पैसे का कोई प्रचार ही नहीं है।
ये पैसे का कोई प्रचार नहीं, ना ही हम पैसे से कोई प्रचार कर रहे हैं। ये समाज का एक उत्साह है और समाज मुझे चाहती है और समाज का मैं प्रिय हूँ। 36 बिरादरी का मुझे प्यार है, इसमें पैसे का कोई मैटर नहीं होता। ठीक सर। जैसे हमारा प्रोग्राम है, हाँ, हमारा हाँ। मेन हथियार सेवा भाव है। सेवा और सेवा भाव की वजह से सब सर्व जाति सर्व समाज हमारे साथ जो- तन मन धन से लगा हुआ है। जो हमारे यहाँ कार्य होने थे, अच्छाई में सच्चाई वो कार्य पूरे अभी तक हुए नहीं। जैसे कि हमारे गांव में सरकारी मेडिकल स्टोर आने हैं, शौचालय, हमारे इतना बड़ा गांव है, हमारे दूर दराज से हमारी लेडीज है, बहू बेटी आती है, बुजुर्ग लोग आते हैं, यहाँ कोई शौचालय का भी तक नहीं। हमारे जोड़ का विकास आज से 30 साल से जोड़ का विकास नहीं हुआ, जिससे कि हमारे प्रजापत लोगों सारे मकान नीचे धस गए। आप जाके देख भी सकते हो, फट गए हैं। एक पानी का प्रबंध नहीं हो पाया 30 साल से। तो ये कोई राजनीति किस बात? सर ये तो बल्लभगढ़ और फरीदाबाद का भी हाल है, पानी नहीं है तो नहीं, गाँव वो है। बल्लभगढ़ फरीदाबाद का हाल तो रोडों से है या तालाबों से। क्या तालाबों का पानी का विकास निकालने का कोई रास्ता नहीं है? अगर हम सरकार से माननीय बारिश हो जाए तो हमारे तो घर ही तालाब बन जाते नहीं, वो बारिश का वो मैटर अलग होता है, लेकिन यहाँ कच्ची है, दलदल है, पक्की नहीं है, पक्के तालाब नहीं है, जिससे पानी नीचे घुस जाता है। हैं। और जिससे- तो आपका ये एक मुद्दा भी है ये शायद। ये मेरा मुद्दा भी है, ये बिल्कुल मेरा मुद्दा अगर आप जीत जाते तो इस कार्य को किस तरह से आप संपन्न कर पाएंगे? वो एक ब्लूप्रिंट या कहते हैं एक प्रोसेस बताइए कि मैं इस काम को इस तरह से कर दूंगा। है। बिल्कुल मेरा इस कार्य से है, मेरे माननीय जो कृष्णपाल जी गुर्जर है, हमारे मंत्री साहब है, वो कभी भी हमारे काम के लिए मना नहीं करते, लेकिन हम उनके पास जाते ही नहीं है। उनको समस्या रखते हैं तो होगा कैसे? मैंने वो नहीं पूछा कि कृष्णपाल गुर्जर जी क्या करेंगे, मैं आपका तरीका क्या होगा उस समस्या को खत्म करने का। उसकी सफाई कराएंगे तालाब की, अच्छा, चारों तरफ से सफाई कराएंगे, जिसमें तालाब में पानी अच्छे से उसमें आप बाहर ना जा सके। वो सफाई तो होती नहीं है, सफाई नहीं होगी तालाब का पानी तो बाहर जाएगा। नीचे कंकड़ पत्थर वगैरह ये पत्थर सब दलदल भरे हुई हैं, उसमें सफाइयाँ नहीं होती। सफाई होगी तो पन्नियाँ पॉलीथीन भरी हुई हैं, तो जब वो सफाइयाँ होगी तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। पानी जमीन के अंदर। मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए ऑलरेडी 71 लाख रुपया पास किया हुआ है और इसके लिए टेंडर 2 बार छूट चुका है, लेकिन ये हमारे जो यहाँ के नीचे के नेता हैं, जो सरपंच वगैरह, वो इसमें सहयोग नहीं कर रहे, इसलिए इसकी सफाई नहीं है। 2 साल से चल रहा है। 2 बार मैं डीसी साहब को खुद बोल चुका हूँ, उन्होंने कहा जी कोई ठेका नहीं लेता। बोला बाबा आप ले लो। मैंने कहा चलो मेरे को दे दो, लेकिन मैं किसी को कमीशन नहीं दूंगा। मैंने डीसी साहब को बोला है ऑन ठेका क्यों नहीं लेता? कह रहे जी पैसा कम है, इतने में काम नहीं ऐसा होगा, कम है, ना इतने में मिलने का काम डर नहीं है। होगा, इतने में काम नहीं होगा। तो ये अगर जो कोई कार्य करने वाला सही सरपंच आएगा तो उस पैसे से इसको बना सकता है। इसको मुख्यमंत्री जी यहाँ पे ऑनलाइन भी इसका उद्घाटन हो गया कि भाई इसको बनाएंगे, इसके चारों तरफ वो बनेगा। ये इसके अलावा और क्या 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 आपके वो है मुद्दे जिसके ऊपर आप सेवा का दीवाना, सेवा का वेद पूरा। सेवा प्रकाश तो मैं भी कर रहा हूँ सर। सेवा का दीवाना, वेद प्रकाश धाम। मुद्दे तो बहुत हैं। मुद्दे यानी कि खास मुद्दे क्या है, दिल गाँव की क्या कमियां हैं, क्या जो जिन पे काम किया जाना जरूरी है? देखो ऐसा है, काम करने के तो काफ़ी तरीके हैं, काफ़ी काम है। मेन काम ये है कि जैसे हमारे गांव के अंदर लाइब्रेरी नहीं है, जो बच्चों के लिए हमारी लाइब्रेरी पढ़ाई के लिए व्यवस्था हो सके। स्कूल में अध्यापकों की बहुत ज़्यादा कमी है। जो एक ही अध्यापक साइंस को पढ़ा रहा है, गणित को पढ़ा रहा है, हिंदी पढ़ा रहा है, तो इसे अध्यापक कमी हो से हमारे जो है बच्चों में पढ़ाई में प्रॉब्लम आती है। ये तो एमएलए लेवल का काम है सर। एमएलए एमएलए से बोलेंगे ना, एमएलए अगर हमारे गांव के लिए एमएलए से बोलेंगे, मुख्यमंत्री से बोलेंगे। गांव से तो अभी कहना तो हमारे सरपंच का ही काम है कहना। मैं ये कह रहा हूँ कि स्कूल तो हमारे अगर गांव में ही है। में पैसे की कमी नहीं है, योजनाओं पर जाना। योजनाओं को पहुंचाना तो हमारे काम होगा ना, तभी तो वो काम करेंगे। अगर गांव वाले सारे इकट्ठे होकर पहुंच जाए तो वो तो वैसे ही कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। गाँव वाले ने तो तो वो सरपंच चुन तो दिया ना। पहुंचाएगा कौन? सरपंच का काम है ना इकट्ठा करना। करेंगे वेद प्रकाश क्यों नहीं किया धाम। जाता इकट्ठा? करना चाहिए। स्टेडियम है हमारे पास, बच्चों के लिए कोच नहीं है खेलने के लिए, क्यों नहीं है? खेल पे तो विशेष ध्यान होना चाहिए ना। एक सवाल और है कि जैसे सरपंच का एक डर पैदा हो जाता है, जैसे अभी आप सरपंच नहीं हो तो इतना डर नहीं होगा, जैसे ही सरपंच बन जाता है इंसान तो गाड़ी पे भी सरपंच हो जाता है। और सेवक बन के काम करना है। तो आप सेवक लिखवाएंगे या सरपंच लिखवाएंगे? नहीं, डर किस बात का? हम तो समाज के सेवक है, गांव के बच्चे हैं। हमारे जो हमारे पिता तुल्य समाज है, 36 बिरादरी, वो हमें आशीर्वाद देगी तो हम डरेंगे किस बात का? डरने का कोई मतलब नहीं होता। अब वही नेता है जिससे लोग प्यार करें, डरे नहीं, है ना? प्यार है मेरे साथ। जो भी कुछ है प्यार के ठीक है सर, आप आशीर्वाद है हमारा सातों जाति का, मातृ शक्ति का। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।